कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि बच्चे मदिरा व्यसन का त्याग कर दें? सरकार जब तक नहीं चेतेगी तब तक कुछ नहीं करते। सरकार की नीति है, शराब के ठेके का लाइसेंस देती है, लेकिन पीने की मनाही है। पीते हुए पकड़ा गया तो गलत है, और लाइसेंस देगी। अब वो जो लाइसेंस लेगा तो वो तो कहीं ना कहीं से बेचेगा तो सही। तो कुछ चीज़ों पर ऐसा है कि इन पे पाबंदी पूर्णतः होना चाहिए। देखो, सब जान रहे हैं, सरकार जान रही है, डॉक्टर, विज्ञान जान रहा है। देखो, विज्ञान का युग, विज्ञान जान रहा है कि इससे कितनी हानि है, फिर भी देश इस पर सख्ती के साथ पाबंद क्यों नहीं हो पा रहा है। मालूम होते हुए तुम लोग कहते हो कि धर्मपात्मा लोग मूर्ख होते हैं, ज्ञानी नहीं होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। अरे तुम तो उन धर्मात्माओं से ज़्यादा मूर्ख हो जो जान रहे हैं कि शराब नुकसानदायक है, फिर भी शराब की बिक्री हो रही। तुम जान रहे हो कि गुटखा नुकसानदायक है, फिर भी गुटखा की फैक्ट्रियों को लाइसेंस दे रहे हो। मालूम है कि इसका अंत कैंसर है, फिर भी सरकार लाइसेंस दे रही है। इन चीज़ों पर यदि पूर्णतः पाबंदी कर दी जाए, पूर्णतः, अपराध को रोकने के दो तरीके होते हैं, एक तो समझाने से और एक दंड से। आज दुनिया को यदि कोई सुधार सकता है तो दंड व्यवस्था ही सुधार सकती है। जो कई देशों में जो बताते हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जुआ नहीं खेलता, चोरी नहीं करता, तो वहाँ के लोग सब धर्मात्मा नहीं हैं। दंड व्यवस्था वहाँ इतनी तगड़ी है कि लोग चोरी करने का भाव ही नहीं करते। तो दंड, अपराधियों के लिए दंड व्यवस्था पर यदि सख्ती बरती जाए तो अपराध रुक सकते हैं, क्योंकि दुनिया दंड से ही मानती है, धर्म से नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, कौन से कर्मों का नाश करने से अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं? अनंत चतुष्टय जो हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनको प्राप्त करने के लिए 4 घातीय कर्मों का नाश करना जरूरी है। जो अरहंत भगवान होते हैं उनके अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। नमोस्तु गुरुदेव, दुश्मन के प्रति अपने मन को कैसे शांत करें? ये अनंतानुबंधी कषाय है कि हमारा बुरा हो गया तो सामने वाले का भी बुरा होना चाहिए। ये परिणाम इतना निकृष्ट है कि ऐसे परिणाम वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाएगा। आज तो दुखी है ही और आगे भी दुखी रहेगा, क्योंकि वो अपने समान दुखी देखना चाहता है। सुखी होने का सबसे सरल सूत्र है, जो दुख तुम्हारे ऊपर है उस संबंध में विचार करें, भावना भाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो दुख मेरे ऊपर आया है संसार में और किसी को ये दुख ना आवे। बहुत बड़ी मंत्र है, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम दुखी हैं तो दूसरा भी दुखी हो जाए। बड़ी बड़ी बीमारियां इसमें दूर हो जाती हैं। एक बार एक मरने वाला व्यक्ति था, कैंसर का बीमार था, बॉम्बे से वापस कर दिया गया। अंत में जाकर के मेरे पास आया तो मैंने यही कहा उसको, मैं कभी किसी मरने वाले को बचने का आश्वासन कभी नहीं देता। मैं कभी नहीं बोलता कि महाराज आप क्या कह रहे हो, मैंने कि जब मरना निश्चित होगा तुम मरोगे। अब मरते समय एक काम कर जाओ, तुम्हारा तो मरना निश्चित ही है,
तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, डॉक्टर ने कह दिया है। और थोड़ी बहुत आशा हो तो मैं और पक्का कर देता हूँ, भाई तुझे तो मरना निश्चित है। अब तो विश्वास है, अब तो मरेगा ना तो, क्योंकि मैं झूठा आश्वासन है। अब महाराज जब आपने ही कह दिया है तो अब तो मरना निश्चित ही है। तो मैंने पक्का मानो, तुम्हें मरना निश्चित है। बस एक काम कर जाओ कि तुम ये भावना भाव कि हे भगवान, जो मुझे बीमारी हुई है वो तो मैं भोग रहा हूँ, इसको ठीक करने की भाव नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। महाराज ने भी कह दिया, डॉक्टर ने भी कह दिया, तो मेरा तो मरना निश्चित है भगवान। इसलिए अब मैं मुझे ठीक होने की बात नहीं कहूँगा। बस यदि जिंदगी भर में मैंने कोई पुण्य किया हो तो जो बीमारी मुझे हुई है ये बीमारी संसार में किसी को ना हो। बस मैंने कहा यही भावना भाव, यही माला फेरो आप, 24 घंटे यही भाव करो, मैं मर रहा हूँ लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं हो। परिणाम ये निकला कि वे 2-3 दिन तो क्या, वो 6 साल जिंदा रहा। और डॉक्टरों ने ये कह दिया, वृद्ध थे, कि तुझे कोई बीमारी थी ही नहीं। बोले साहब आपकी अपनी फाइल देख लीजिए, ये चमत्कार होते हैं। तो आप लोग सबसे बड़ी कमी करते हो कि मैं दुखी तो दुनिया दुखी होना चाहिए। भावना सदा ये भाव कि मैं भली दुखी रहूं, दूसरा ना हो। बच्चे लोग क्लास में पढ़ते हैं, हम यही कहते हैं, बेटा मैं फेल हो गया, भगवान हो गया, लेकिन दूसरा कोई फेल ना हो जाए। ऐसी प्रार्थना करने से अपना पुण्य बढ़ता है। नमोस्तु गुरुदेव। द्रव्य, क्षेत्र और भाव किस प्रकार के परिग्रह से निमित्त में बनते हैं? द्रव्य का परिग्रह का निमित्त होता है, हमारी योग्यता ही नहीं है उतनी, उससे ज़्यादा हम चाह रहे। मूंगफली का ठेला लगाता है, सब्जी का ठेला लगाता है, रिक्शा करता है, मैं अरबपति कब बनूंगा। ठेला काय का है और कह रहा है कि हम अरबपति कब बनेंगे। तो ये शेख चिल्ली की कहानियों जैसे अपनी क्षमता से बाहर इच्छाएं करना, जिनको जिंदगी में कभी पूरी ही नहीं होना है, ये द्रव्य से अपेक्षा परिग्रह है। क्षेत्र की अपेक्षा, हम उस क्षेत्र को चाहते हैं जो क्षेत्र मेरा है ही नहीं। दूसरे का क्षेत्र हम उसकी इच्छा करते हैं। काल के समय भी इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल, जो काल हमारा जिस कार्य के लिए है उस काल में हम दूसरा कार्य कर रहे, संसार के कार्य कर रहे। जो कार्य काल हमारा मंदिर जाने का है उस काल में जाकर हम दुकान खोल रहे। जो काल हमारे माला फेरने का है, जो काल मुनियों के हार दान की चर्या का है, उस समय हम भोजन कर रहे, कमाने का सोच रहे हैं। तो अन्न के लिए जो काल नियत किए गए हैं का शास्त्रों में, उस नियत काल को छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए विचार करना एक काल की अपेक्षा परिग्रह है। और भव की अपेक्षा परिग्रह है। हमारा जो भव है हम उस भव की तो कामना नहीं कर रहे हैं, अगले भव की सोच रहे हैं कि अगला भव हमें ये मिलना चाहिए, अगले भव में ये होना चाहिए, हम ऐसा करें। तो ये भव की अपेक्षा है। अरे वर्तमान भव को तो अच्छी तरह से ठीक करो, ऐसे ही भावों की अपेक्षा है। शेख चिल्ली जैसे कल्पनाएं करने लगना, काश मेरे पास है होता, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो, होते तो अब है ही नहीं। अभी चपरासी की तो नौकरी ढूंढ रहा है और क्या कह रहा है, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो। ये भाव से परिग्रह, भाव से हमारी कुछ भी क्षमता नहीं, लेकिन भाव हम बिगाड़ लेते हैं। तो इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिग्रह जो करता है वह दोष का कारण होता है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर बनवाने में शिलान्यास दान का क्या महत्व है? कि किसी भी चीज़ में, अच्छी चीज़ है उसमें अपना अंश जरूर होना चाहिए।
हम नहीं बना सकते हैं मंदिर, तो हमने अपने आप का अंश उसमें देना चाहिए। आपने मंदिर बनाया है और आप गृहस्थ हैं, आप मंदिर बना रहे, बाकायदा पूरा बना रहे, लेकिन आपका जो गृहस्थ लोगों का सुख स्वयं के सुखी होने पर नहीं है। तुम लोग स्वयं सुखी हो, लेकिन घर में किसी को भी दुख हो जाए तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, और घर में किसी को आंसू आ जाए तो तुम भी रोने लग जाओ। रिश्तेदार के आ जाए तो कहीं से भी समाचार आ जाए, यानी तुम्हारा सुख तुम्हारे अकेले अधीन नहीं है, तुम्हारे साथ 100 लोग लगे हो, वे 100 लोग सुखी रहेंगे तब तुम सुखी हो, और तुम सुखी भी हो और 100 में से एक भी दुखी है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा सुख कोई काम का नहीं। तो मेरा मन ये करता है कि तुम भी सुखी रहो और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे रिश्तेदारों में से कहीं दुख की खबर ना आवे, तभी तुम्हें सुखी देख पाऊंगा। अन्यथा तुम कहोगे महाराज जी बहुत बड़ा संकट। अरे क्या संकट, तुम तो ठीक ठाक करो। अरे नहीं, मेरे ब्याई जी के यहाँ थोड़ा अस्पताल में भर्ती है ना। होता है कि नहीं ऐसा? होता है। तो ये है किसी अच्छे कार्य में। आप ये बताएं, आपके यहाँ शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह बच्चा बच्चे की होती है कि नहीं? फिर सारे रिश्तेदारों को क्यों बुलाते? मतलब क्या है? अरे 2 लोगों की शादी है, बच्चे बच्चियों की शादी कर दो, खत्म करो। सब रिश्तेदारों को बुलाओगे, दोस्त यारों को बुलाओगे, और नहीं आए तो फिर बुराई मानोगे, तुम मेरे बच्चे की शादी में नहीं आए। क्यों? ये बहुत बड़ा दस्तूर है। हमारे यहाँ खुशी है, हम चाहते हैं कि हमारी खुशी में हर व्यक्ति शामिल हो, और जो खुशी आज मुझे है हर घर में ये खुशी हो। आज मैं मंदिर बना रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार की भी खुशी उसमें शामिल हो, कल रिश्तेदार भी इस मंदिर बनाने के योग्य हो जाए। एक दूसरा, ये मंदिर में जब उसने एक ईंट लगाई है, मैंने कई बार लोगों से कहा है कि यदि आपने कहीं मंदिर बनाया है, भगवान विराजमान किए हैं, आप संकट के समय मंदिर में न लड़ें उसमें कि ये मेरी मूर्ति है, तेरी मूर्ति है, मेरा मंदिर, ये तो सब बेकार की बातें हैं। जब कभी आपको कहीं संकट की स्थिति बने, आपने कहीं मंदिर में मूर्ति बैठा ली है, आप उस मूर्ति का याद करिए, भगवान आप इस समय संकट में है, उस मूर्ति की एनर्जी आपको वहाँ पहुँच जाएगी। घनघोर जंगल है, आपने एक शिला मंदिर में लगाई है, आप उस ईंट को, उस शिला को याद करिए, मैंने एक शिला भगवान आज इस मंदिर में बनाई थी, और आज मेरे पास कुछ भी सहयोग नहीं है, मेरे लिए मैं ऐसे संकट में हूँ, कोई भी किसी को पता नहीं है। आप वहाँ भावना भा रहे होंगे, जिस मंदिर में आपने ये शिला लगाई है वो सूचना उस शिला के पास आएगी, और वो शिला सीधा भगवान से कनेक्शन जोड़ेगी, और वहाँ आपको एनर्जी पहुँच जाएगी संकट में, और तुम कहोगे तो तुम्हें सूचना किसने दी? और कोई व्यक्ति आ गया, बोले भाई तुम कैसे आ गए, हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं, सूचना किसने दी? बोले पता नहीं, मुझे ऐसा भाव आया कि तुम कहीं परेशानी में हो, तुम्हें आ गया। कोई नहीं आया, वो शिला ने भगवान के द्वारा सूचना भिजवा दी वहाँ पर, जाओ तुम्हारा साथी वहाँ पर परेशानी में है। ये सब सहयोग है, निमित्त है। एक कण भी यदि तुम्हारा है तो वो है। तो मेरा एक ही भाव है कि आप लोग जब गृहस्थ मंदिर बनाते हैं तो आप भी सुखी रहें, और आप रिश्तेदारों की भी एक शिला उस सुख में शामिल करो, जिससे उसके यहाँ से भी कोई दुख की खबर ना आवे, वो भी सुखी रहे, और कभी उसको भी मौका पड़े इस मंदिर की एनर्जी उसके पास भी जावे। ये है। अब आज तो इतनी शिलाएँ हैं, बहुत लोगों ने, कम से कम 2000 शिलाएँ कम हो गई आज, अब उसके बाद भी कम पड़ रही हैं। तो हमने इसका एक है कि यदि आपके पास शिला नहीं हो, हमारे यहाँ जब वो 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ था, उस समय स्थिति बनी कि 700 मुनिराज थे, चौके 7000 थे हर घर में जोगा। तो सब कौन रहा, महाराज जी हमारा खाली गया, हमारा खाली गया। तो विष्णु कुमार महाराज ने कहा ऐसा करो, जिनके यहाँ महाराज के आहार हुए हैं उनके घर में से तुम ले जाओ, आहार करा दो। फिर भी पूरे नहीं हुए, बोले जिनके यहाँ उस श्रावक ने आहार किया हो उसके घर में से तुम ले जाओ।
पता चला कि पूरे हस्तिनापुर में सबने एक दूसरे में आहार किया। महाराज ने कहा सब लोगों को आहार देने का पुण्य लग गया। तो ऐसे ही यहाँ पर शिलाएँ कम पड़ गई, तो जो शिलाएँ रखी हैं उन्हीं को हाथ लगा दो। और दूसरी बात, इन्हीं शिलाओं को उठा करके आप रख लीजिए और बाद में कमेटी उतनी ही शिलाएँ ला करके मंदिर जी में विराजमान कर दे। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में किसी व्यक्ति और गुरु के आने से यदि परिवर्तन होता है तो हम अपने गुरु का उपकार कैसे चुकाएं? गुरुओं के कर्ज का अर्थ ही होता है अपनी संकल्प शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। जिस मार्ग की तरफ चलना हो उस मार्ग के संबंध में समझें, अच्छी तरह समझें, सोचें और दृढ़ संकल्पित रहें और उस मार्ग के जिस पे चल रहे हैं फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अपने मन वचन काया को बहुत अच्छा विशुद्ध रखना, धर्म के मार्ग को अंतरंग श्रद्धा से स्वीकार करना, यही गुरुओं का आशीर्वाद होता है। नमोस्तु गुरुदेव। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार होने तक हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो उसका जीवन में क्या महत्व होता है? उपधान की चर्चा होती है। उपधान कहलाता है किसी अच्छे कार्य से यदि हम प्रभावित हैं और उसकी शुरुआत के समय नियम ले लिया जाता है, जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक के लिए हम फलानी वस्तु का त्याग करते हैं। तो आज जिन लोगों ने मंदिरों के शिलान्यास किए अथवा जिन्होंने देखे, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वस्तु त्याग सकते हैं कि जब तक इसका पूर्ण कलशारोहण नहीं होगा पंचांग, तब तक के लिए हम कोई एक वस्तु का त्याग करते हैं। कोई इस उपलक्ष्य में नमोकार मंत्र की माला का नियम ले सकता है। प्रतिदिन हम लोकोदय के लिए एक नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। लोकोदय को ध्यान में रखकर जब आप माला फेरें तो उस समय मन में भाव करें ये माता हम लोकोदय तीर्थ के लिए फेर रहे। तो किसी प्रकार का ये संकल्प करना अपनी इच्छानुसार किया जाता है। इसमें कोई नियम नहीं बनाया जाता, वाद्य नहीं किया जाता, स्वेच्छा से अंदर से भाव आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जाते समय यदि मंदिर के दरवाजे बंद मिलते हैं तो क्या हमें दर्शन करने का बंध लगता है? अब मंदिर के लिए किसी भी मंदिर जा सकते, कोई जरूर नहीं कि उसी मंदिर जाएं। और मंदिर के दरवाज़ा बंद मिलता है तो मंदिर के बाहर ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के और नमस्कार करके आ जाने से मजबूरी में ये छूट है कि अब नहीं मिला तो दरवाजे पर करके शिखर का वंदना करना भी। हमारे यहाँ 9 देवताओं में चैत्यालय भी आता है, 9 देवता वंदना होती है। जैसे हम लोग बिहार करते हैं, दूर से यदि मंदिर दिख जाए तो हम लोग भी पीछे उठा करके उसको नमोस्तु करते हैं। दूर से दिख जाए किलोमीटर से पीछे उठा के नमोस्तु करते हैं। कभी भी मंदिर के सामने सब लोग निकलो तो जब भी निकलो हाथ जोड़ना चाहिए। ये चैत्यालय की वंदना है। 9 देवताओं में चैत्यालय भी आता है। सुधा समाधान। तपलीन निरंतर समता साधक योगी, विषयातीत स्वरूप जितेंद्रिय आत्मशरस के भोगी। ध्यान कृपाण लिए मुनि योगी, कर्म महारिप मारे। गुण श्रेणी यत करे निर्जरा, निज गुण रूप विचारे। ओम ह्रीम परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज, श्री योग सागर जी महाराज, श्री नियम सागर जी महाराज, श्री सुधा सागर जी महाराज, श्री समता सागर जी महाराज, श्री अभय सागर महाराज आदि 3 प्रसाद सागर जी महाराज अनगपद प्राप्त है अर्घम निर्पाम बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। चलिएगा। महाराज जी ने प्रवचन में कहा भी था ना कि वर्तमान में हम सबका उपयोग प्रदर्शन में ज्यादा लग गया है। पूजन आदि में कैमरामैन वाले ज्यादा अवस्था करते हैं। भक्ति होनी चाहिए गुरु के प्रति। इसी प्रकार से आहार में निकलते समय भी, बड़गान के समय भी कैमरा के चक्कर में पीछे महाराज जी खड़े रह जाते हैं अंजलि मतलब लिए हुए। तो मैं सभी कैमरा वालों से कहूंगा
कि आपको फोटो खींचना है तो आप चौके में जाके खींच लेना, ठीक है कि नहीं? हाँ, उससे कम से अनुशासन बना रहेगा, व्यवस्था बनी रहेगी, चलेगा। भक्ति बनी एक रहेगी। स्थान खाली रहने दें, हमारे छुल्लक जी आ रहे हैं। आप सभी ग्रस्तों से निवेदन है, आप लोगों के लिए मंच नहीं है, यह मंच मात्र साधु संघ के लिए है, अतः सभी गृहस्थ महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप लोग अपना जहां स्थान बनाया गया है वहां पहुंचने की कृपा करेंगे। सभी छुल्लकगण हमारे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है आप लोग शीघ्र चलिए, निर्यापक श्रवण नवाचार्य के लिए अपने कर कमलों से शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, उन भक्तों का चयन यहाँ से संपन्न होना है। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर पूज्य निर्यापक श्रवण के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं? 1,11,111, 1,11,111, 1,11,111 पूज्य निर्यापक श्रवण नव आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए समय की सीमाएं हैं। जिन भक्तों का भाव है वे भक्त अपना शीघ्र भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। 1,11,111, 1,11,111 रुपया 2, 1,11,111 रुपया 2.5, 1,11,111 रुपया पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र दान करने का मंगलमय सौभाग्य। चलेगा। जितना समय हम बचाएंगे उतना समय हमें मुनि श्री जी को सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए बोली को शीघ्रता से संपादित करेंगे। जिनकी भावना है नीचे बैठे महान भाव भी ऊपर आकर शास्त्र समर्पित कर सकते हैं, इसलिए जिनकी भावना बन रही है वह अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करते हुए चलिए 1,51,151, 1,51,151, 1,51,151 रुपया 2, 1,51,151 रुपया 2.5, 1,51,151 रुपया 3, 1,51,151 रुपया शास्त्र दान करने का मंगलमय सौभाग्य। 1,51,151, 1,51,151, 1,51,151 रुपया 2, 1,51,151 रुपया 2.5, 1,51,151 रुपया 3 और 1,51,151, 1, 2, 2.5, 3 और अंतिम बार पूछ कर छोड़ता हूं 1,51,151 रुपया 3। ये मंगलमय सौभाग्य नाम ले लें। कल परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य समय सागर जी महाराज जी को प्रथम दिवस कुंडलपुर में नवदा भक्ति सहित पड़गाहन करने का सौभाग्य जिन परिवार ने प्राप्त किया था, कुंडलपुर क्षेत्र के सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानित चंद्र कुमार जी सराफ परिवार ने ये मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया था। और इस मंगलमय अवसर पर, ऐसे सौभाग्य के अवसर पर उनके भाव में अतिरेक आया और उन्होंने 9,99,999 रुपए की राशि कुंडलपुर क्षेत्र के लिए समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित किया है। और नगद देवी दी जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत अभिवादन करते हैं। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे, कृपया आए और पूज्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल श्रद्धा फल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें और शास्त्रदान करने का सौभाग्य भी अर्जित करें। और जिन महानुभाव ने बोली के माध्यम से सौभाग्य अर्जित किया है वे भी कृपया शीघ्रता से पधारें। इसको कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। और यह शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान श्री देवेंद्र जी जैन, रिया जी जैन, अभिषेक जी जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली के साथ इनके भाव का भी स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। कृपया पधारें। पूज्य सपरिवार कृपया पधारें। जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत अभिवादन अभिनंदन। कृपया पधारें सपरिवार, कृपया पधारें। चलेगा। जो हमारे महान भाव खड़े हुए हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बैठने की गई है, अतः सभी महिला वर्ग में बैठ जावे, पुरुष वर्ग में बैठते हुए आज यहाँ पर आइए। सूर्यनगर से, हाँ, सूर्यनगर से हमारे बीच में देवेंद्र जी जैन, रीना जी जैन, अभिषेक जैन, गुंजन जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से हमारे बीच में है। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने भावों का थाल, भक्ति का थाल लेकर पूज्य
निर्यापक श्रवण नवाचार्य के श्री चरणों में अपने भक्ति भाव लेकर पहुंच रहे हैं। साथ आ जाइए, सूर्यनगर वाले जल्दी आइए, जो भी सूर्यनगर वाले इनके परिवार के साथ वाले हैं कृपया पधारें। और अब हम अपनी ओर से, सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य समता सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार जोड़िए सभी अपने कर कर्मों को और बोलिए, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान हम सबको उपकृत करने की कृपा करें, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 मूल नायक कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण भावी आचार्य मंच पर विराजमान मुनिवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर जी महाराज की जय, पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, आरिका संघ की जय। ये बात सच है कि मैं अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ उपस्थित कल भी हुआ था, आज भी हुआ हूं, लेकिन पूज्यवर का आदेश टालने की कोशिश भी की, लेकिन टाल नहीं पाया। और गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है कि बड़ों के आदेश को टालना नहीं पड़ता है, बल्कि पालना पड़ता है। पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। हम जिस उद्देश्य से सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे पूत पावन पवित्र हमारे निर्यापक श्रमण के लक्षण बचपन से ही उस तरह के दिखाई दे रहे हैं, जो आज 55 की उम्र में भी हम सबको एहसास हो रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर कहीं कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, अगर कहीं पर कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आसपास गहरी नदी जरूर होगी, क्योंकि गहराई को पाए बगैर कभी कोई ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। कुंडलपुर के बड़े बाबा ऊंचाई पर विराजमान है, आद्य शासन नायक हैं। उनका सर्वोदयी शासन जो चल रहा है वो ऊंचाई से चल रहा है, लेकिन उस ऊंचाई का परिचय वर्धमान सागर की गहराई से भी हमारे लिए मिल रहा है। आद्यंत तीर्थंकर भगवंत और उनका बीतरागी जिन शासन गणधरों से और आचार्यों की परंपरा से यहां तक आया है। आचार्याः जिन शासनोन्नति कराः, आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो जिन शासन की उन्नति को करते हैं, जिन शासन के विस्तार को करते हैं।
आचार्य प्रवर को जो विरासत मिली थी अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से, आचार्य श्री ने उस विरासत का विस्तार किया और अपने कठिन परिश्रम से, कठोर साधना से, अपनी निष्प्रहता से, निरभिमानिता से उन्होंने जो विरासत में बूंद मिली थी उसे हम सबके सामने समुद्र सागर बना करके दिखा दिया है। लेकिन जब कभी गुरु के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे, ये जो लिखा है मिथ्यात्व से बचो, सम्यक्त को धारण करो, अज्ञान से बचो, ज्ञान को धारण करो, अचारित्र से बचो, चारित्र को धारण करो, रत्नत्रय का पालन करो। ऐसे गुरुवर के वचन मोक्ष मार्ग में उपकरण माने गए हैं। उपकरण का मतलब है जो हमारे लिए उपकार करने वाले हों वो उपकरण हैं। ऐसे गुरु के वचन जीवन पर्यंत उपकरण बने रहें। हमारे गुरुवर को अपने गुरुवर के वचन उपकरण बनकर के उपकार करने वाले रहे। हमारे गुरुवर के वचन हम सभी के लिए उपकरण बनकर के उपकार करते रहें। आचार्यों का कार्य कल महाराज जी ने कहा था, एक अबाक बपुसा विसर्गम निरूपयंतम, वो तो सब लिखा ही हुआ है, बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से। लेकिन आचार्य महाराज का कार्य क्या है? आचरति आचार्यति इति आचार्य, जो स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों से आचरण कराते हैं, वो आचार्य हैं। और आचार्य का एकमात्र कार्य यही होता है कि वह अपने संघ और अपनी समाज का संरक्षण करें, संस्कृति का संरक्षण करें, साहित्य और निरंतर समाज को मार्गदर्शन देते रहें, संघ का संरक्षण करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। और जिन्होंने शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित किया था, देवेंद्र जी सूर्यनगर से, वो शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। महाराज जी बोलेंगे, सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से। महाराज जी बोलेंगे। परम पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे, अपनी मुद्रा पूज्य मुनिश्री जी के श्री चरणों की ओर करेंगे और निवेदन करेंगे, हे स्वामी जी, बोलिए, हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु। महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की आज की जय, मुनि संघ की जय, आर्यका संघ की जय। हमने यहाँ पर आने के उपरांत समसा सागर जी भी बैठे थे, बैठे हैं अभी भी। समय को देखते हुए हमने विचार किया और हमने भावना व्यक्त की थी। उन्होंने आदेश ऐसा कहा, आदेश नहीं दिया था हमने भावना प्रेषित की थी कि आपके द्वारा भी कुछ जनता के लिए विचार आगम के आधार से दें, ताकि भोजन बनता है और भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं। किसके लिए कौन सा व्यंजन पसंद है ये मुझे ज्ञात नहीं है, और आप साहित्य के माध्यम से परोस देंगे तो निश्चित रूप से उनको भी आनंद आएगा। इसी भावना को लेकर के उनके सामने भाव व्यक्त किए थे और सार गर्भित उनका उद्बोधन आपको कैसा लगा?
ये ध्यान रखो, केवल आपके लिए अच्छा लगा ऐसा नहीं, आपसे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी किसको अच्छी नहीं लगती। शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से ही भावों को प्रेषित किया जाता है। और गुरुदेव ने जो दिया है उसको अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है। और प्राप्त जो किया जाता है वो अपने लिए ही प्राप्त किया जाता है, किंतु बीच में कोई व्यक्ति पिपासु है, हित चाहता है, तो मान लो ये व्यावहारिक है, कॉमन सेंस है। आप मान लो भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपका कोई साथी उसी समय योग आ गया और वह आया है, तो आपका क्या व्यवहार बनता है बोलो? भले ही वो भोजन करके आया है बात अलग है, किंतु कितने भरपेट भोजन करके भी आए हो तो 2-4 ग्रास तो गुंजाइश तो है, अपने साथ बैठ करके भोजन कर लो। ये व्यवहार कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता है। और ये समीचीन व्यवहार माना जाता है। ये वात्सल्य है और परस्पर के प्रति जो आत्मीयता का व्यवहार हमें निश्चय तक पहुंचाने में समर्थ होता है। क्योंकि चढ़ाला आप लोग पढ़ते हैं, हेतु नियत को होई। नियत अर्थात निश्चय, और निश्चय के लिए हेतुबोध कौन सा है? व्यवहार है। व्यवहार के बिना निश्चय की उपलब्धि संभव नहीं, किंतु वह व्यवहार रहे, समीचीन व्यवहार रहे। यदि व्यवहाराभास होगा तो वह निश्चय की उपलब्धि उसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए आगम के माध्यम से प्रासंगिक उन्होंने जो अपने विचार, अपने भावों को व्यक्त किए हैं, आप लोग भाव विभोर हुए हैं और मैं भी भाव विभोर होकर के ही सुन रहा था। यह स्वाध्याय है। कल भी हमने बात कही थी, उपदेश देने के लिए मैं बैठा हूं, किंतु उपदेश किसको? जो अमल नहीं कर रहा है, जो पथ पर आरूढ़ नहीं है, मात्र श्रद्धान का विषय मात्र बन चुका है जिसके लिए, उसके लिए उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। और मैं उस बात को रिपीट करता हूँ जो कल कहा था कि जो जागृत है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो जागृत नहीं है किंतु श्रद्धान लेकर के बैठा है तो उसको भी जगाने की आवश्यकता पड़ती है। और कौन जगा सकता है ये बात अलग है। सन 80 का वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। दीक्षित होकर के गुरुदेव के साथ ही मैं गया, अकेला नहीं गया, आचार्य महाराज के साथ बंडा होते हुए सागर पहुंच गए और सागर में वाचना प्रारंभ हुई। वाचना प्रारंभ होने के पूर्व में है, कुछ दिन पूर्व में है, जब आचार्य महाराज नैरानगिरी में विराजमान थे शीतकाल में, उस समय पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, विद्वानों के द्वारा सिद्धांत ग्रंथों का आलोड़न करके जो अनुवाद और संपादन आदि कार्य किए हैं, जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उनके द्वारा, किंतु वो सारे सिद्धांत ग्रंथ लाइब्रेरी में बंद हैं और आपके सानिध्य में विद्वानों के माध्यम से
सिद्धांत के विषयों को हम और सुनना चाहते हैं, ताज़ा करना चाहते हैं, और बीच बीच में उसमें जो भी त्रुटियां हों उनको दूर करने के लिए आपकी बड़ी आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा हाँ सोचते हैं, देखते हैं, ये तो परंपरा उनकी चल रही है। और समय पा करके सागर जब पहुंच गए तो उस समय उसके पूर्व में ही उन्होंने आशीर्वाद दिया था और वाचना प्रारंभ हो गई। उस वाचना के दौरान बहुत एक मार्मिक प्रसंग हमें प्रथम बार सुनने को मिला है। धौला का अध्ययन तो पहले किया ही नहीं था, न गोमटसर का अध्ययन हुआ, मात्र 24 टाना और तत्वार सूत्र तक हमारा ज्ञान सीमित था। हालांकि उसमें अनंतार्थ गर्भित है, ये बात अलग है, क्योंकि सूत्र ग्रंथ जितने भी होते हैं एक एक सूत्र में अनंत अर्थ समाहित रहता है। उसकी विराटता को उद्घाटित करने वाले टीकाकार हुआ करते हैं और उनके माध्यम से ही हमें उसकी गहराई पकड़ में आती है। और वहाँ पर षटखंड आगम प्रथम पुस्तक की वाचना प्रारंभ हुई और प्रसंग ये आया था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए बहिरंग कारण भी होते हैं और अंतरंग कारण भी हुआ करता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, यदि पढ़ा हो, कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है कि सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानया पुरुषा अंतर हेदु भणिदा दंसन मोहस खय पौड़ी। सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट सूत्र है अथवा श्रुत है, वही सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में बहिरंग कारण है। महाराज, इस गाथा में बहिरंग शब्द तो आया नहीं, आप कैसा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि नीचे के चरण में ये स्पष्ट किया है कि अंतर हेतु भणिदा दंसन मोह सखय पौड़ी। अंतर हेतु अर्थात अंतरंग जो निमित्त है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, वह दर्शन मोहनी आदि की प्रकृतियों के क्षय क्षोभम आदि की एकमात्र निमित्त है, ऐसा कहा। इससे पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाता है कि जिनेन्द्र भगवान के श्रुत सूत्र जनबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जन महिम दर्शन, देवरुद्धि दर्शन, ये सारे के सारे बहिरंग कारणों में ये सब कारण समाहित हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण तो बहुत सारे हो गए। प्रश्न ये उठाया है शिष्य के द्वारा, प्रश्न उठा, शिष्य प्रश्न करने वाला वहां पर तो कोई है ही नहीं, किंतु स्वयं आचार्य पूर्व पक्ष बना करके समाधान देते हैं। और पूर्व पक्ष को उन्होंने रखा है कि महाराज, चारों गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, हम मानते हैं, और अधोगति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है वह प्रथम पृथ्वी से लेकर के तृतीय पृथ्वी तक धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। और उसके नीचे के जो पृथ्वी में रहने वाले जो नारकी हैं, उनको जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उन्हें मात्र दो ही निमित्त हैं बहिरंग निमित्त, एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव निमित्त है। अब प्रथम पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण धर्म श्रवण कहा है, और धर्म श्रवण कराने के लिए देव पहुंच जाते हैं वहां पर, और देवों के माध्यम से ही संबोधन प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि नारकी सम्यक को उपलब्ध करते हैं। प्रश्न ये उठाया है कि महाराज ये तो ठीक है, देवों के माध्यम से धर्म श्रवण हो गया, क्योंकि सारे सारे नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं, अथवा सारे सारे नारकी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा तो है नहीं, दोनों प्रकार के नारकी वहां पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में
देवों का आवागमन जहाँ तक होता है वहाँ तक तो धर्म श्रवण के माध्यम से उपलब्ध हो जाए सम्यक दर्शन, इसमें बाधा नहीं। किंतु उसके नीचे रहने वाले जो नारकी मिथ्यादृष्टि नारकी हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए वहाँ पर जो स्थानीय सम्यक दृष्टि नारकी हैं, वो मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा करके सम्यक को क्यों प्राप्त नहीं कराते? ये प्रश्न लंबा चौड़ा प्रश्न है, विस्तार हो गया। अब इसका उत्तर ये दिया है आचार्यों ने, वो आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर भव संबंधेन पूर्ववेर संबंधेन वा परपर अनुगेज अनुगाय भावानाम असंभवादो। वहां पर सम्यक दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति और मिथ्या दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति इक्वलिटी है, उसमें समान प्रवृत्ति है, चेष्टाएं समान रूप से होती हैं और लेशाएं अशुभ पाई जाती हैं, ये भी आपको ज्ञात है। नार का नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो निरंतर जिसके परिणाम संक्लेशित है, परस्पर उदीरित दुखा ये कहा है, तो ऐसी स्थिति में परस्परोपग्रहो जीवानाम यह सूत्र वहां पर प्रयोग में नहीं आ सकता। परस्परो उदीरित दुखा, उसके संक्लेश परिणाम होते हैं, इसलिए अनुग्रहित होने के भाव और अनुग्रह करने के भाव वहां पर संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सम्यक दृष्टि वहां पर स्थानीय मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण कराने में समर्थ नहीं है। ये क्लियर है, ये सैद्धांतिक विषय है और बात भी उचित है कि धर्म श्रवण करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कुछ न कुछ विशेषता रखता है, उसके अंदर प्रशम संवेग आदि के जो भाव हैं वे प्रस्फुटित होते रहते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी के पास प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि के जो भाव हैं वे व्यक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और सक्रिय सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु है। उनका वह सम्यक दर्शन एक्टिविटी को लेकर के नहीं, दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव जिसके अंदर जागृत होता है उसके कभी भी परिणाम संक्लेशित नहीं होते, उपकार के भाव होते हैं। इसलिए अपाय विचय धर्म ध्यान कहां पर होता है, उसकी भूमिका क्या है? उपकार करने वाला व्यक्ति स्वयं द्रवीभूत होता है। मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के प्रति वात्सल्य रखना अलग वस्तु, किंतु मिथ्या दृष्टि का भी कल्याण हो इस प्रकार का भाव जो जागृत होता है हृदय से, उसका नाम अनुकंपा है, दया है। तो दया के भाव जिसके हृदय में है वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण भी कर सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। गुरुदेव ने एक बार कहा था क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने भी सुना होगा, शायद आपकी डायरी में भी वह लिखा हुआ विषय हो सकता है क्या है? हाँ, सहपाठी क्लास फेलो। ये इसलिए वो क्लास फेलो का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वह फेल है उसमें। हाँ, क्लास में तो समकक्षता रखता है किंतु उसके पास प्रभाव नहीं है। और टीचर अथवा प्रोफेसर आ गए, फिर देख लो, कैप्टन अलग वस्तु, किंतु वह आदेशित है, उसको कैप्टन बनाया है, अन्य छात्रों के अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है, उस अपेक्षा से उसको कंट्रोल करने की अपेक्षा से यह दायित्व उसको सौंपा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं वह कक्षा को चलाने लग जाए, ऐसा नहीं, चलाने का काम नहीं। कोई
क्या टीचर के अनुपस्थिति में वो संयत रहे, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वह माहौल तैयार करता है, इतना ही उसका कार्य होता है। और टीचर आते ही फिर वह सारे के सारे कैप्टन भी और सामान्य जो छात्र हैं वो दोनों एक ही हैं वो। हाँ, कक्षा की अपेक्षा से एकता है, इसीलिए क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालना चाहो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु अवाक वपुषा निरूपयंतम बोल नहीं रहे आचार्य महाराज, किंतु मंच पर विराजमान भी हो जाए तो आप लोग उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं जितना कि प्रवचन सुनते समय। इतनी उनकी विशेषता है। ये विशेषता किसकी विशेषता? ज्ञान की अपेक्षा से विशेषता नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से इससे भी ज्ञान रखने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति मिल सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में पांडित्य को रखने वाले मिल सकते हैं। कलाएं 72 कलाएं हो सकती हैं, उससे संपन्न हो सकते हैं। वक्तृत्व कला भी आ सकती है और जनता को बांधने की कला भी आ सकती है। ये सब कलाएं हैं, किंतु ये कला अलग है। और साथ से पुण्यार्जन करने की कला यदि कोई सिखाएंगे तो गुरुदेव के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। पुण्य का अर्जन करना अलग, किंतु साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह बिना किसी निदान के होता है, जिसको पुण्यान बंदी पुण्य की संज्ञा दी है। इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। पर्याप्त आपने सिद्धांत के माध्यम से जो भी बन पड़ा है, जिन शब्दों के माध्यम से टूटे फूटे, शब्द तो टूटे भी हो सकते हैं, ये व्यवहार में टूटना और फूटना ये कई है, लेकिन फिर भी बोलने में आता है शब्द टूटे फूटे। किसी ने कहा, सुनो, किसी ने कहा महाराज आप बहुत दुबले पतले हो गए। हमने कहा दुबले और पतले में दोनों का अर्थ तो एक ही निकल रहा, दुबला हो अथवा पतला हो, बात ये कही है। तो इसी प्रकार टूटे फूटे कुछ शब्द हैं, क्योंकि साहित्यिक शब्दों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं, श्रुति मधुर, किंतु वह एक कला है। वह भी एक पुण्य के उदय से ही इस प्रकार भाव को प्रेषित करने के लिए शब्दों का चयन होता है। यह भी पुण्य कर्म के उदय से ही होता है। जो कुछ भी चेष्टाएं हम लोग करते हैं उसके बीच में, उसके पीछे अतीत में किया हुआ जो कर्म है वही एकमात्र साथ देता रहता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है, मान लो ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिसके पास, समझ रहे हैं आप, अंगूठा छाप, और अंगूठा कहाँ छापना ये भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु उसका भी कल्याण करने वाले गुरु हुआ करते हैं। हाँ, शुरुआत की बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में पहुंचा और गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी, आशीर्वाद दिया, ड्रेस चेंज हुआ, ड्रेस तो वही रहा, लेकिन ड्रेस तो चेंज तो हुआ। हमने सोचा धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रेस चेंज हुआ और उनके साथ विहार करते करते कहाँ पर पहुँचे? फिरोजाबाद पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के उपरांत प्रतिदिन समाज के लिए, जनता के लिए विभिन्न विषयों पर अच्छे मौलिक चिंतन के साथ आगम के आधार से विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रवचनों के माध्यम से रखे। 2-3 दिन हुआ मुझे, मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही, भाषा नहीं आती, एक बात। और सिद्धांत क्या होता है? ओम शांति। अध्यात्म क्या होता है? ओम शांति।
उस समय ओम शांति या ये भी नहीं जानता था, लेकिन बिना इसके मैं महसूस करता था ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। हम क्या सुनेंगे और क्या आशय पकड़ेंगे, कोई भी सामने अंधेरा सा दिखता था, लेकिन अंधेरा तो था। लेकिन बाद में गुरुदेव ने जैन सिद्धांत प्रवेश का जो गोपाल दास जी बरैया हुए हैं पंडित जी, उनके द्वारा रचित वह कृति, और उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10-12 दिन व्यतीत हुए हैं। 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे उनके लिए, उसमें मैं भी शामिल था। और एक दिन उन्होंने मनोरंजन के रूप में सही, क्योंकि व्यक्ति विशेष को लेकर के कभी भी वह पढ़ाते नहीं थे, सामूहिक अध्ययन है। पंगत बैठी है, एक एक के लिए थोड़ी परोसेंगे, एक साथ बैठो भोजन करो। तो प्रारंभ किया। 10-12 दिन के उपरांत उन्होंने सामूहिक रूप से सबको दृष्टि में रखते हुए कहा, क्यों ब्रह्मचर्य लोगों, विषय समझ में आ रहा है? तो हमने नाड़ हिला दी। तो तत्काल उन्हें पूछा, क्या समझ में आ रहा है बताओ? गाड़ी फंस गई। वो समय हमने ये संकल्प लिया, अब मुझे प्रवचन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, आचार्य महाराज यदि पूछेंगे तो हम बता देंगे। अब संकल्पित होकर के जैन सिद्धांत प्रवेशिका को रटना है, भले ही अर्थ समझ में आए अथवा ना आए। तो समासम घोषंतो, ये चालू कर दिया हमने, बिल्कुल, क्योंकि विद्या कालीन पश्यते, अधिकाल तो अभी हुआ ही नहीं है। तो रटना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 वह विषय हासिल होता गया। व्यक्त नहीं कर सकता था, हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। सुनते हैं तो भाषा समझ में नहीं आती, इतनी जटिलता थी। और समता सागर जी ने अच्छे फूल बरसाए हैं साहित्य शब्दों के माध्यम से, उस प्रकार के फूल तो हम नहीं बरसा पाएंगे, किंतु आगम के माध्यम से गुरुदेव ने जो दिया है वह बहुत, उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। समय आपका हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो मात्र ज्ञान का नहीं पड़ता, किंतु साधना का प्रभाव पड़ता है। और निरंतर यदि आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ, देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट आस्था रखते हुए हम एक एक कदम भी चारित्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में हम लोगों का कल्याण निहित है। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्याचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनि महाराज की। भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार कोलकाता। धर्मानुरागी बंधुओं, सादर जय जिनेन्द्र आपको सूचित करते हुए परम हर्ष हो रहा है कि देवादि